अरसे बाद खान साहब से मुलाकात हुई है, खान साहब से मुलाकात कैसी रही है? क्या बाबा अगर जनरल बाजवा को भी करें, अगर RTS हुआ था 2018 में तो किसने करवाया था? अगर मौजूदा फॉर्म 47 करवाया है तो किसने करवाया है? ओ भाई सभी का जो है ये जो है चार्जशीट करवाएं। मैं कहता हूँ सर जनरल फैज को सजा होनी चाहिए, खोसा साहब सभी को होनी चाहिए। सर जनरल फैज के हवाले से बता दें, सभी को होनी चाहिए। सर ट्रायल उनका चल रहा है, जिन्होंने हल्फ की, जिन्होंने पहली बात तो रियासत, आप अल्फाज ही गलत इस्तेमाल करें। रियासत अवाम है, अवाम है रियासत। ये अस्करी जो फौज है वो अवाम के कितनी बड़ी नजर आ जाएगा। कल आपको नजर आ जाएगा सर 15 दिन आपको नजर आ जाएगा। FIR आप फौजदारी के वकील हैं सर, सुन तो ले आप फौजदार। मुझे यहाँ तो सिविल मार्शल लॉ है, सियासत तो है ही नहीं। देखें जब आपकी ताकत जो है वो सियासत के ऊपर, अपना मुहासबा करें, सभी का करें। आज क्या वो मुदाखलत खत्म हो गई है, सियासी मुदाखलत? आज ये जो बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, ये जो है वो बगैर किसी, आज जो 26वीं तरमीम जिस फिर माशाल्लाह मौजूदा क़यादत पर भी ये लगाए जाएं, बहुत अच्छी बात है। शुरू हो जरा, जो आज लगा हुआ था केस असगर खान का भी, उसमें भी जो है माशाल्लाह बहुत सारे लोगों पर जो है इल्ज़ामात थे। तो ये इसकी शुरुआत करें, अच्छी बात है। अपना मुहासबा करें, सभी का करें। आज क्या वो मुदाखलत खत्म हो गई है, सियासी मुदाखलत? आज ये जो बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, ये जो है वो बगैर किसी, आज जो 26वीं तरमीम जिस शर्मनाक तरीके से हुई है उस पर क्या असरात नहीं है सभी का? हो देखे, एक जो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक कमीशन बनना चाहिए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी आइन से मुतजाविज इदारा या शख्स जो भी काम करता है उसको काबिल उसका मुआवजा होना चाहिए और उसको गिरफ्त होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। इसलिए कि ये जमहूरियत, ये मुल्क, ये तबाह हालगी की तरफ इसलिए जा रहा है कि कोई भी आइन के दायरे हदूद और क़यूद के अंदर रह के काम नहीं करता। कोई इम्पैक्ट, सियासी इम्पैक्ट पड़ेगा इसके केस का? कौन सी सियासत? किस मुल्क के सियासत की बात करते हो? यहाँ तो सिविल मार्शल लॉ है, सियासत तो है ही नहीं। देखें जब आपकी ताकत जो है वो सियासत के ऊपर हावी हो जाती है तो फिर खुदारा सियासत का नाम ना ले। सारों पे करें, मैं कहता हूँ पुरानों पे भी करें, मौजूदा पे भी करें, सभी पे करें, ताकि ये जो है ये मजाक ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि एक को तो आप, चूंकि वो आपकी गलत साइड पे चला गया तो इसलिए आपने उसे तो चुन लिया, लेकिन बाकी जो है वो दूध के धुले हुए हो गए। देखिए आइन से मावरा जो भी करता है मैं समझता हूँ उसका मुआवजा होना चाहिए। जो भी करप्शन में वो रूथलेस होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, इसमें पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। और तभी जो है संवरेगा, अगर ये आपने निज़ाम संवारना है और आपने अगर मुल्क संवारना है सभी का। देखें मैं सीधा अडयाला जेल से आ रहा हूँ और इंशाल्लाह देखें इसके नताइज आपको जल्द नजर आएंगे। वफाकी काबीना की सालाना कारकर्दगी कैसे देखते हैं आप? अरे बाबा कौन सी वफाकी काबीना, ये तो बुलडोज कर रहे हैं। इनको तो हिदायत कहीं और से आती हैं, इनके अख्तियार में कुछ है तो तब मैं बात करूँ ना। इनको तो जो स्क्रिप्टेड मिलता है माशाल्लाह उस पर अमल करते हैं। ये मुलाजमत ज़्यादा कर रहे हैं और ये कोई काबीना या हुकूमत नहीं है। तो इसलिए आप कहें कि मुलाजिम हैं जिनके उनकी खिदमत अच्छी कर रहे होंगे, मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं, आइन के जो है कोई एक सिर्फ बात बताइए कि फैसला फील्ड मार्शल के कोर्ट मार्शल के हवाले से पेशरफ हुई है और चार्जशीट किया गया उन्हें। जनरल फैज को जो चार्जशीट किया गया है कोर्ट मार्शल की, इसमें आप क्या कहते हैं? अरे बाबा अगर जनरल बाजवा को भी करें, अगर RTS हुआ था 2018 में तो किसने करवाया था? अगर मौजूदा फॉर्म 47 करवाया है तो किसने करवाया है? ओ भाई सभी का जो है ये जो है चार्जशीट करवाएं। मैं कहता हूँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन सब हैं, मौजूदा भी है और बाकी भी है। सबसे मुराद सिर्फ आप कह रहे हैं सियासतदान भी, सबका एहतसाब होना चाहिए। पहले तो उनका करें ना जिन्होंने इस मुल्क में जो है ये सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है। अगर उसके ये भी सहूलतकार है मौजूदा सियासतदान भी, तो उनका भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपके बकौल सर खोसा
चार्जशीट किया गया है, आपके समझते हैं कि ये सिलसिला यहाँ पे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? और दूसरा ये बताइए कि सियासी मुदाखलत का उन पे एलिगेशन लगाया गया है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि अभी जो आज असगर खान का केस लगा हुआ था, उसमें क्या सियासी मुदाखलत नहीं है? उसमें तो फैसला आया हुआ, उसमें तो कन्फेशन हुई है। जनरल असलम बेग ने कहा कि हाँ बिल्कुल हमने किए थे, और जनरल दुरानी ने कहा कि हाँ सिक्योरिटी रिस्क थी जो है अपना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, तो उनके खिलाफ तो करें ना। 75 लाख रुपया नवाज शरीफ ने लिया था, वो तो माशाल्लाह उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उसके इनसे सारा मुआवजा करें। जिन्होंने भी सहूलतकारी की है या जिन्होंने भी सियासी मुदाखलत की है, जिन्होंने आइन से मुतजावज किए हैं, उन सबके खिलाफ होना चाहिए। ये फॉर्म 47 जो पैदा जिन्होंने बनाया है उनको भी करें। जनरल फैज को सजा होनी चाहिए सर, सजा होनी चाहिए जनरल फैज को। सर जनरल फैज को सजा होनी चाहिए, खोसा साहब सभी को होनी चाहिए सर। जनरल फैज के हवाले से बता दें, सभी को होनी चाहिए सर, ट्रायल उनका चल रहा है। जिन्होंने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। फौज को सियासत में हिस्सा लेने का कोई इख्तियार नहीं है, और ये फौज का हल्फनामे में शामिल है। जो भी हल्फ से गद्दारी करता है, बेवफाई करता है, सभी का मुआवजा होना चाहिए। मुलाकात हुई है, खान साहब ने क्या हालात हैं? ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साल 2024 में किन मुश्किलात का सामना रहा, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और हाल ही में एक मुज़ाकरात की जो कमेटी भी तश्कील हुई है, क्या समझते हैं कि कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, इसके बगैर कोई चारा है? आपने अगर मुल्क को चलाना है, आपने अगर जो है मईशत को बेहतर करना है, तो आपको सियासी जो है इस्तेहकाम लाना पड़ेगा इस मुल्क में। और सियासी इस्तेहकाम तभी हो सकता है जब आप बैठ के गुफ्त शुनीद करके मामलात को सुलझाएं। और अगर आपने इसी तरह जो है एक दूसरे को जो है मुक्के मारते रहने हैं, तो आज बारी जो है पीटीआई की है, कल को आपकी बारी होगी। अल्लाह के फजल से कंडा खोदेंगे तो हमारे लिए, तो कल आप उसी में गिरेंगे। साल 2024 के काफी चैलेंजेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एहतजाज पे एहतजाजी कॉल भी दी गई, लेकिन फिर कई कॉलें एक किस्म की नाकाम भी होती दिखाई दी, कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। तो किस हद तक चैलेंजेस का सामना रहा है? देखें, हमारे लिए जो 8 फरवरी 2024 का 8 फरवरी, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फतह थी। अवाम जिस तरह निकले और जिस मोहब्बत से उन्होंने और खुलूस से सिंबल ढूंढते हुए, उम्मीदवार ढूंढते हुए उन्होंने पीटीआई को 180 सीटें दिलाई है, वो बहुत बड़ी फतेह थी। आज भी मैं कहता हूँ 2024 का साल जो है, जो पॉलिटिकल ग्राफ है, वो आज भी पीटीआई का नंबर 1 है, आसमान पर है। तो इसलिए अगर कोई हारा है इस मुल्क में, तो मुस्लिम लीग खून आ रही है, क्योंकि सियासी उसका पॉलिटिकल ग्राफ जो है कैपिटल वो 0 पे चला गया, और या पीपल्स पार्टी का है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 का साल अवाम के दिलों में वो धड़कनें जो है, उमंगें जो है, वो आरज़ुएं जो है, वो उसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली है और इस वक्त वो उफक पर है। तो इसलिए हमें खोसा साहब, खान साहब से मुलाकात हुई है। सर ये बताइएगा यार, एक मिनट ये बताइएगा सर कि रियासत 9 मई से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी जानिब अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। क्या समझते हैं ऐसे मौके में इन मुज़ाकरात में पीटीआई का या हुकूमत का क्या किरदार है? देखें, पहली बात तो रियासत, आप अल्फाज ही गलत इस्तेमाल करें। रियासत अवाम है, अवाम है रियासत। ये अस्करी जो फौज है वो अवाम के टैक्सेस, खून पसीने की कमाई के टैक्सों की तनख्वाहदार मुलाजिम होती है भाईजान, वो मुहाफिज होती है। अब आप ये तो ना करें ना कि चौकीदार को मालिक बना दें घर का और आप कहें रियासत वो है। तो इसलिए रियासत अवाम है, और आर्टिकल 7 में देख लें आइन में अवाम है, और वफादारी जो है अवाम के साथ वाजिब और लाजिम है आर्टिकल 5 में, और पासदारी जो है आइन की है। तो इसलिए खुदारा आप मत प्रायोरिटीज़ को तब्दील करें। तो प्रायोरिटीज़ में अवाम ही रियासत है, और रियासत की ताबेदारी वफादारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी लाजिम है, यानी अवाम की, और आर्मी चीफ पर भी लाजिम है कि वो अवाम की वफादारी करे और पासदारी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान किया गया है, ये सिर्फ सियासी ऐलान है? पहले भी ऐलान हुआ था, वो 2 दिन बाद फिर खान साहब ने भी बिल जमा करवा दिया। आपको कौन कहता है कि हमारा धरना नाकाम हुआ है? ओ भाई, हमारा धरना हो या हमारी ये तहरीक हो, अभी भी जारी और सारी है। अवाम के हक पर डाका मारा है, ये घुस बैठी है जो 100 यहाँ
ला के फॉर्म 47 की पैदावार है, 17 सीटों वाला वजीर आजम बना दिया गया है, 180 सीटें जीतने वाला वो अडयाला जेल में। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये किस जमहूरियत की बात करते हो? हाँ, डंडे के जोर पर ताकत की इस्तेमाल से अगर आपने इस वक्त जो है कब्जा किया हुआ है, तो आप देख लें बांग्लादेश में क्या हुआ है, आप देख लें सीरिया में क्या हुआ है। आप इसलिए ये जो हवाएं चल रही हैं दुनिया सारी में, ये ताकत के बल पर अवाम का गला दबाने का जो है नतीजा यही निकलता है कि फिर पनाह नहीं मिलती है आपको, जो है कोई मुल्क आपको पनाह नहीं देता। खोसा साहब ये बताइएगा, आपके बकौल 276 लोग डी चौक में मारे गए, जो आपकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया वो बयानिया। सर ये सुन तो ले, आज एक तक 208 आज तक आप जैसे ताकतवर जो कानूनदान है पीटीआई में एफआईआर नहीं कर सके, 22A में नहीं गए, कितनी बड़ी नजर आ जाएगा, कल आपको नजर आ जाएगा सर। 15 दिन आपको नजर आ जाएगा। एफआईआर, आप फौजदारी के वकील हैं सर, सुन तो ले आप मुझे मत दर्स दें, सबक सुनाएं। एफआईआर तब दर्ज करवाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वजीर दाखिला के खिलाफ, वजीर इसके दिफा के खिलाफ, वजीर इतलात के खिलाफ, आईजी के खिलाफ, जब आपको नजर आए कि कोई एसएचओ बंदे का पुत्र होकर कानून की पासदारी करेगा। जब आपको पता हो कि आप लोहे की दीवार के साथ टक्कर मार रहे हो, तो आप पागल होंगे, एफआईआर करवाएंगे। एफआईआर हम नहीं करवाने जा रहे, हम सीधा इस्तिगासा करने जा रहे हैं, कल आपको नजर आ जाएगा। आज भी मैं उस बयान पे कायम हूँ कि सैकड़ों की तादाद में कत्लो गारत गरी हुई है यहाँ, और ये दुनिया सारी का मीडिया जो है वो इस चीज़ का गवाह है। आपका जो दयानतदारी से सहाफत करता है, उसका वो अजर होता है जो ड्रग में उसका किया गया है, मतीउल्लाह जान का किया गया। तो आप भी अपनी जान हथेलियों पर रख के आप सहाफत का दयानतदारी से कर रहे हैं। काफी अर्से बाद खान साहब से मुलाकात हुई है, खान साहब से मुलाकात कैसी रही है, क्या